स्वागत है आपका फिर से एक नई स्टोरी के साथ। और हम सीख रहे हैं कि जो हिंदी की जो स्टोरी होती है उसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो बिना समय नष्ट किए हम शुरू करते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी हम कैसे बनाते हैं। तो जो पहला जो स्टोरी है उसका पहला सेंटेंस लिखा है, एक समय किसी गांव में एक विधवा रहती थी। एक समय किसी गांव में एक विधवा रहती थी। तो देखिएगा इतना सेंटेंस अलग है। एक समय किसी गांव में, हम पहले इतना ही बनाएंगे, एक समय अर्थात वंस, एक समय किसी गांव में, इन आ सर्टेन विलेज, इन आ सर्टेन विलेज, यानी कि किसी, वंस एक बार, इन आ सर्टेन विलेज एक बार किसी गांव में एक विधवा रहती थी। तो किसी नाम का होना पाया जा रहा है। जब किसी वाक्य में किसी नाम का होना पाया जाता है तो उस वाक्य को हम देयर से बनाते हैं। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा देयर। अब रहती थी, तो कहानी जो हमारी है ये पूरे पास्ट की है, क्योंकि ज्यादातर स्टोरी जो आती है वो पास्ट टेंस की ही आती है। तो पास्ट टेंस को सही ढंग से सीखना होगा। यदि आपने अभी तक पास्ट टेंस नहीं पढ़ा है तो आपको हमारे इस चैनल पर डालना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस बाय चंद्रवीर सर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बाय चंद्रवीर सर, पास्ट परफेक्ट टेंस बाय चंद्रवीर सर। आप डालें और आपको वीडियो अवेलेबल वहां पर हो जाएगी। तो रहती थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से हम इंडेफिनिट को बनाते हैं। देयर लिव्ड, रहती थी, कौन रहती थी? विधवा, तो आ विडो, विधवा को कहा जाता है विडो। वाक्य आपका बनकर तैयार हुआ। आगे लिखा है, उसके दो लड़कियां विमला और कमला थी। मैंने आपको कल डिस्कशन बताया था, यानी कि जब रिश्ता सूचक शब्द हो, यानी किसी वाक्य में कर्ता के किसी रिश्तेदार का होना बताया जाता है तो हम उस वाक्य में हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ था, उसकी दो लड़कियां विमला और कमला थी, अर्थात माँ और बेटी का संबंध यह बताया जा रहा है। तो इस वाक्य को हम हैज हैव हैड से बनाएंगे। उसके के लिए हम लगाएंगे शी, थी तो हैड लगाएंगे, शी हैड। उसके थी क्या थी? दो लड़कियां, टू डॉटर्स, शी हैड टू daughters, she had two daughters, के दो बेटियां थी, विमला एंड कमला। अब लेंगे विमला एंड कमला। विमला एंड कमला, विमला उसकी सगी लड़की थी। देखेंगे वाक्य में सब्जेक्ट दे रखा लेकिन कोई काम नहीं है, यानी विमला उसकी सगी लड़की थी। तो इसको हम बनाएंगे वर्ब टू बी के प्रयोग से, अर्थात वाज वर्ब के प्रयोग से। विमला वाज थी, क्या थी? उसकी सगी लड़की। हर माने उसकी, सगी के लिए आप लाएंगे आउन या रियल, और लड़की के लिए डॉटर। और कमला सौतेली, तो और के लिए आप लाएंगे एंड कमला हर स्टेप वन। सौतेली के कहा था स्टेप वन, सौतेली थी। वाक्य बन करते हैं। और विधवा की सगी लड़की मूर्ख थी, तो विधवा की सगी लड़की, तो काकी के लिए हम अपस्ट्रफी का प्रयोग करते हैं। तो विधवा की सगी लड़की, विडोज, अपस्ट्रफी से लगाया तो काकी के बजाय विडोज, विधवा की, हर ओन डॉटर, विडोज हर ओन डॉटर, विधवा की जो सगी लड़की थी, मूर्ति वॉज फुलिश, मूर्ख थी। और आगे परंतु सोती लड़की बड़ी चतुर समझदार थी, परंतु के लिए आप लाएंगे बट
स्टेप डॉटर, व्हाट स्टेप डॉटर, जो सौतेली लड़की थी, स्टेप डॉटर बड़ी चतुर समझदार थी। तो थी के लिए आप बोल रहे हैं वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड वाइज, यानी चतुर और समझदार के लिए आप लाएंगे इंटेलिजेंट एंड वाइज, इंटेलिजेंट एंड वाइज, ये बड़ी समझदार और चतुर थी। सौतेली लड़की हमेशा काम में व्यस्त रहती थी। सौतेली लड़की अर्थात द स्टेप डॉटर रहती थी, तो वॉज आएगा, वॉज ऑलवेज हमेशा बिजी व्यस्त रहती थी अपने काम में। तो आप लगाएंगे इन हर वर्क, अपने काम में। और अगला सेंटेंस है, वह कड़े से कड़ा काम प्रसन्नता पूर्वक करती थी। देखिए सब पास्ट इंडेफिनिट है, सब में वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यहाँ पर लगा रहे हैं। वह कड़े से कड़ा काम प्रसन्नता पूर्वक करती थी, तो शी करती थी के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म डू माने करना, डू की सेकंड फॉर्म डिड। वह करती थी, क्या करती थी? कड़े से कड़ा काम, द हार्डेस्ट वर्क, कड़े से कड़ा काम प्रसन्नता पूर्वक, विद प्लीजर आप लगाएंगे, विद प्लीजर। विद प्लीजर, प्रसन्नता पूर्वक। वह दयालु और ईश्वर से डरने वाली थी, तो शी वॉज काइंड, या हम्बल भी आप लिख सकते हैं, शी वॉज काइंड एंड, और के लिए एंड, और ईश्वर से डरने वाली थी, तो और के लिए एंड, गॉड फियरिंग, और ईश्वर से डरने वाली थी। सभी पुरुष और स्त्रियां उसे प्रेम करते थे। सभी पुरुष और स्त्रियां, ऑल, सभी, मैन पुरुष, ऑल मैन एंड वोमेन, सभी पुरुष और स्त्रियां प्रेम करते थे, लव्ड, प्रेम करते थे उसे के लिए आप लाएंगे हर। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक अवश्य करें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी आसानी से अंग्रेजी को सीख सकें। थैंक यू, धन्यवाद।